हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपडेट जोन पे तैयार पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक नए मोटिवेशनल के साथ फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वह दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरों की बातों पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, अपने ही काम पर लगे रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है। तो आपको बताना है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सम्यक दृष्टि जो है जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्नों में से फ्रेंड्स ये जो है अर्थात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात है यहाँ पर फ्रेंड्स जैन धर्म की, किसकी? जैन धर्म की बात है। तो आइए जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर हम फ्रेंड्स जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के जो है फ्रेंड्स 24 जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं। अगर इसकी बात करें कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे ऋषभ देव ने। किसने? ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। और अगर कहें कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर की बात करें फ्रेंड्स तो है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी जो है 24 नंबर के तीर्थंकर हैं। इनको ही जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैन धर्म से जान लें, क्योंकि आपके पेट के एग्जाम में साफ साफ लिखा हुआ है जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन। देखिए, अगर यहाँ पर बात कर लें फ्रेंड्स महावीर स्वामी जी की, ठीक है, महावीर स्वामी जी के बारे में तो जान लीजिए। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताएंगे इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में अर्थात कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम बज्जी संघ के अर्थात जो है कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। तो आप याद रखेंगे कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में ज्ञात्रक कुल में हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ हुआ था, तो बताएंगे ज्ञात्रक कुल में हुआ था। कुल यानी वंश में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब? 540 ईसा पूर्व में। और पूछा जाए कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम इनका फ्रेंड्स वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। ठीक है, और अगर पूछा जाए महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करें इनकी माता का क्या नाम था, त्रिशला था, जो कि बात किया जाए ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी इनकी माता त्रिशला। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बात की जाए कि इनकी पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम फ्रेंड्स सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। किसके? महावीर, अर्थात महावीर जो हमारे महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता जो है लिच्छवी की राजकुमारी थी। और बात कर लिया जाए महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम फ्रेंड्स यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और बात कर ली जाए महावीर स्वामी की पुत्री का नाम, तो इनकी पुत्री का नाम प्रिदर्शना था। क्या नाम था? प्रिदर्शना। और फ्रेंड्स बात कर लिया जाए जिसका विवाह जमाली नामक छत्री से हुआ था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना। और इन्हीं ने सबसे पहले अर्थात इनके पहले ये शिष्य थे जिन्होंने जैन धर्म को अर्थात अपनाया था, जमाली नामक युवक ने। तो ये इनके कौन थे? दामाद थे, जो प्रिदर्शना का विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय युवक से हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के जो यानी कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने अपना गृह कब त्यागा, तो गृह इन्होंने त्यागा था फ्रेंड्स 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था फ्रेंड्स, आप ये याद रखना। और 30 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने फ्रेंड्स गृह त्याग दिया, तो इन्हें जो है 42 वर्ष की आयु में, कितनी? 42 वर्ष की आयु में अर्थात महावीर स्वामी को रिजुपालका नदी के किनारे, कौन सी? रिजुपालका नदी के किनारे अर्थात इनको साल के वृक्ष के नीचे, कौन से? तो साल के वृक्ष के नीचे अर्थात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। और ज्ञान प्राप्ति को फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में मालूम क्या कहते हैं? इसको कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। तो कब? 42 वर्ष की आयु में इनको रिजुपालका नदी के किनारे साल के वृक्ष यानी साल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे कैवल्य कहते हैं। और अगर बात किया जाए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु फ्रेंड्स जो है अगर बात कर ली जाए 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु यानी कि 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बताएंगे ये पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि मैंने तो वो बता दिया, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण होता है। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो आप ये भी बता सकते हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स इसे प्राकृत भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। और अगर बात करें जैन धर्म किस पर विश्वास रखता है, तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जैन धर्म में अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जैन धर्म में संलेखना का क्या तात्पर्य है।
संलेखना का क्या तात्पर्य होता है जैन धर्म में? तो संलेखना का मतलब होता है फ्रेंड्स यानी कि उपवास द्वारा शरीर को त्यागना। किसके द्वारा? उपवास द्वारा शरीर को त्यागना। क्या करना? त्यागना। ये होता है संलेखना का अर्थ बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म में आगे चल के फ्रेंड्स दो समुदाय में बढ़ गया था। कौन कौन से दो समुदाय थे? एक तो श्वेतांबर था, एक था श्वेतांबर और एक था फ्रेंड्स कौन सा? एक था दिगंबर। कौन सा? दिगंबर। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। श्वेतांबर कौन होते हैं? जो अर्थात महावीर और पार्श्वनाथ की पूजा जिन्होंने शुरू की थी और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। कैसे? जो श्वेतांबर लोग थे ये सफ़ेद धारण करते थे और ये महावीर और पार्श्वनाथ की अर्थात पूजा करते थे। जो फ्रेंड्स अगर बात करें कि जो क्या नाम से दिगंबर जो थे, दिगंबर कौन थे? तो दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को कहा गया है, जो दक्षिणी जैनी है होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें दिगंबर कहा गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पूरा बौद्ध धर्म एक नज़र में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में यानी कि सही है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो क्या पूछा गया? राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों से संबंधित कौन सा युग में सही है? क्या पूछा गया? सही है। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर महाराष्ट्र में, कीबुल लामजाओ मणिपुर में, साइलेंट वैली केरल में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा कीबुल लामजाओ मणिपुर में है। ये फ्रेंड्स एकदम राइट है। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स ये गुजरात में है। गा से गिर, गा से यानी कि गुजरात, गा से फ्रेंड्स क्या बताएंगे? गा से यानी गिर, गा से फ्रेंड्स गुजरात। ये गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी गिर राष्ट्रीय उद्यान की? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। जबकि राजस्थान में बात कर ले, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड्स? ये जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान के पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से होते हैं, देखिए रणथंभौर होता है, केला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य है, और कुंभलगढ़ जो है अभ्यारण्य है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। और फ्रेंड्स राजस्थान का एक जो है अभी हाल फिलहाल में आप याद रखेंगे, जो बूंदी करके एक है अभ्यारण्य, क्या नाम है जिसका? बूंदी रामगढ़ विषधारी, बूंदी रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को चौथा जो है फ्रेंड्स यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजस्थान का। आप ये भी बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जबकि भरतपुर अभ्यारण्य हो गया और आपका यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लें साइलेंट वैली की, साइलेंट वैली कहाँ है? यानी कि इसे शांत घाटी कहते हैं, और शांत घाटी आपकी फ्रेंड्स केरल में है। कहाँ है? केरल में। जबकि कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बारे में बात करें फ्रेंड्स, किसके? कर्नाटक की। तो कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा के साथ साथ फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा है? तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कहते हैं काली राष्ट्रीय उद्यान, दांदली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और अगर हाँ महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र में आपका राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है चंदौली। कौन सा? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। और साथ साथ एक और याद रखना, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आप ये सब राष्ट्रीय उद्यान रखेंगे और आप हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, ये कमेंट करके बताएं। ठीक है, मुकुर्ती और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना बताना है कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आपको बताना है। डार्विन को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, लेमार्क को कहा जाता है, डी ब्रीच को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेंडल, यानी कि इनका नाम है फ्रेंड्स ग्रेगर। क्या नाम है? ग्रेगर और मेंडल। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेगर मेंडल से फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? क्या पूछा जाता है? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है लैमार्क। तो फ्रेंड लैमार्क से क्या बनेगा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताएंगे लैमार्क ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ऑप्शन डार्विन। तो फ्रेंड्स डार्विन से अगर बात करें यहाँ पर चार्ल्स डार्विन से, किससे? चार्ल्स डार्विन से क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो आइए देख लेते हैं।
फ्रेंड्स अगर बात करें क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था, क्या पूछेगा, क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे, चार्ल्स डार्विन ने। किसने, चार्ल्स डार्विन ने। अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक, क्या पूछे, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे क्या, चार्ल्स डार्विन। क्या बताएंगे, चार्ल्स डार्विन। ठीक है फ्रेंड। और पूछे मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, चार्ल्स डार्विन ने किया था। या फिर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या पूछे, ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने। या आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी इसी को कहते हैं फ्रेंड्स, यानी प्रजाति की उत्पत्ति, क्या कहते हैं, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने। या फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या पूछ सकता है, पादप हार्मोन की खोज किसने की थी, पादप हार्मोन की खोज किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। इसी पादप हार्मोन को कहते हैं फ्रेंड्स ऑक्सिन, ये पेड़ पौधों से संबंधित है, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने। यह पूछा जाएगा कि बीजों को उगाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो बीजों को उगाने में फ्रेंड्स यही ऑक्सिन यानी कि पादप हार्मोन जो है ये सहायक होता है। यह पूछा जाए किस हार्मोन के कारण उसका जो तना होता है फ्रेंड्स, तना वह अर्थात सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है, किधर, सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है, तो आप बताएंगे ये ऑक्सिन हार्मोन की तरफ जो है फ्रेंड्स, किस हार्मोन के कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन यानी पादप हार्मोन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। बी आर अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर बात किसकी हुई फ्रेंड्स, अस्थायी की हुई है। और अस्थायी की बात करें तो अस्थायी कौन से, तो बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। जबकि अगर बात कर लें यानी कि स्थायी अध्यक्ष की, तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो फ्रेंड्स बने थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर देखिए संविधान सभा की अगर हम बात कर लें प्रथम मीटिंग यानी सभा कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 9 दिसंबर, कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम यानी कि सभा हुई थी। और अगर दूसरी की बात कर ले ये कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 11 दिसंबर को, कब हुई थी, 11 दिसंबर और 1946 में हुई थी। और इसके बाद संविधान सभा की तीसरी वाली जो सभा हुई थी वही थी 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है फ्रेंड्स। और पहले जो सबसे पहले यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और इसके बाद फ्रेंड्स स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। 3 सभा हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर बात कर ली जाए किसकी फ्रेंड्स, एक एक करके ऑप्शन में यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए अगर हम पूछा जाए भीमराव अंबेडकर संविधान सभा भारतीय संविधान का जनक कहा जाते हैं, किन्हें कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का इन्हें फ्रेंड्स जनक कहा जाता है। और फ्रेंड्स बात किया जाए तो भीमराव अंबेडकर जो है फ्रेंड्स इनको संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी प्रारूप समिति कह लो या फिर प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग यानी कि कमेटी के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। कौन, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे भीमराव अंबेडकर जी थे। और अनुच्छेद जो फ्रेंड्स 32 है, अनुच्छेद 32 को फ्रेंड्स इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा था अर्थात संवैधानिक उपचारों का संविधान का हृदय कहा था, संविधान का हृदय या आत्मा। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा था, किसने, भीमराव अंबेडकर ने, अनुच्छेद 32 को। ठीक है। और अगर पूछा जाए भीमराव अंबेडकर से फ्रेंड्स और क्या पूछा जा सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो बताएंगे भीमराव अंबेडकर थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को और फ्रेंड्स तीसरा हुआ था 1932 को। तो तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात कर लें पूना पैक्ट समझौता भीमराव अंबेडकर और यानी कि महात्मा गांधी के बीच कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1932 में, जो कि अर्थात कह सकते हैं सफल नहीं हुआ था। ठीक है, सक्सेस नहीं था यानी कि। और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पूछे आपसे तो यहाँ इनकी पूछ सकता है कि मूक नायक जो है पत्रिका किसने निकाली थी, मूक नायक। और एक पूछ सकता है मराठी जो है पाक्षिक ये पत्रिका थी मूक नायक, तो मूक नायक पत्रिका जो है या फिर कह लेगा बहिष्कृत भारत, मूक नायक पत्रिका
या फिर कह ले बहिष्कृत, क्या कह ले बहिष्कृत भारत पत्रिका। तो ये लिख वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। और अगर पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून अर्थात विधि मंत्री कौन थे, ठीक है, तो कानून मंत्री भी यही थे फ्रेंड्स, यानी कि स्वतंत्र भारत के विधि या कानून मंत्री, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। और आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संग्रहालय है, संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है, तो आप बताएंगे रामपुर में है। कहाँ है, रामपुर। और रामपुर फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रामपुर को चाकू नगरी कहा जाता है, चाकू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए यहाँ पर बात कर लेगा हम किसकी, जवाहरलाल नेहरू जी की। तो जवाहरलाल नेहरू देखिए ये प्रारूप जो बात कर लिया जाए अगर जवाहरलाल नेहरू जी को, तो ये संविधान समिति अर्थात संघ समिति और राज्य समिति और प्रस्तावना संघ के अध्यक्ष थे। किसके, तो बताएंगे ये संविधान समिति और फ्रेंड्स किसके, संविधान समिति के साथ संघ समिति और संघ समिति के साथ साथ फ्रेंड्स ये प्रस्तावना, किसके, प्रस्तावना संघ के अध्यक्ष थे कौन, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पूछी जाए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और अनेक पन्नों का समूह किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है फ्रेंड्स। और जवाहरलाल नेहरू के आपको कमेंट करके बताना है इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। जबकि आपको मैं बता दूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को कहते हैं यानी कि महाप्रयाण घाट, ठीक है। और आपको बताना है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताएं। चलिए, और अगर यहाँ पर देखिए संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और आपसे डिस्कस कर लूँ तो यहाँ से अनुच्छेद से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद या संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर संविधान से अगर बात कर लिया है, देखिए संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। देखिए वीडियो आज का थोड़ा बड़ा होने वाला है और चैनल आप सब्सक्राइब करें नहीं करें कोई मतलब नहीं है, बस आप अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर संविधान में बात करें, संविधान जब बना था तो फ्रेंड्स उसमें कितने अनुच्छेद थे, जब संविधान बना था तो फ्रेंड्स उसमें 395 यानी कि अनुच्छेद थे, कितने 395 यानी कि आर्टिकल थे। और फ्रेंड्स उसमें 8 सूचियाँ थी, क्या थी, 8 अनुसूचियाँ थीं और उस समय जो है 22 भागों में बटी हुई थी। और अब की बात कर लें फ्रेंड्स, अब जो है 470 प्लस अनुच्छेद हैं और फ्रेंड्स 12 अनुसूचियां हैं और अब 25 भागों में बटी हुई हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। और अब संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो ये बनने में फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 महीने और फ्रेंड्स जो है 18 दिन लगे थे, कितने, यानी कि 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और फ्रेंड्स 18 दिन का समय लगा था। और रुपए कितना खर्च हुआ था, तो इसमें रुपए जो आए थे लगभग 63 लाख और 96 हज़ार के समथिंग आए थे, यानी आप कह सकते हैं कि 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो पूछा कितने शब्दों से भारतीय संविधान मिलकर बना है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ये शब्द हैं इसमें 1,17,369, कितने, 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। और पूछा जाए कि संविधान में कितनी सूची हैं, तो फ्रेंड्स संविधान में जो है फ्रेंड्स 3 सूची हैं, कितनी, 3, कौन कौन सी हैं, तो देखिए नंबर 1 की बात कर लें तो आपकी संघ सूची है, और दूसरे नंबर की बात कर लें फ्रेंड्स तो आपकी राज्य सूची है, और तीसरे नंबर की बात कर लें फ्रेंड्स तो इसमें आती है समवर्ती सूची, कौन सी, समवर्ती सूची, ठीक है। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। और अगर अनुसूची पूछी जाए कि अनुसूची में कितनी, मतलब कि कितने हैं, अनुसूची के कितने भाग हैं, तो बताएंगे अनुसूची फ्रेंड्स 12 हैं, कितनी है, 12। आइए एक एक करके मैं आपको जल्दी से बता दूं। देखिए एक अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 नंबर में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, 2 नंबर में बताया गया है संवैधानिक पद अधिकारियों के यानी वेतन भत्ते के बारे में। तीसरे नंबर पर क्या बताया गया, तीसरे नंबर पर बताया गया है प्रमुख पद अधिकारियों की शपथ के बारे में, किसके बारे में, शपथ के बारे में। और अगर बात करें फ्रेंड्स चतुर्थ यानी कि चौथी वाली अनुसूची में क्या बताया गया है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया चौथे नंबर पे। अगर 5वें नंबर की बात करें फ्रेंड्स तो 5वें नंबर पे किसके बारे में बताया गया है, तो ये जो है एससी और एसटी के प्रशासन के प्रावधानों को और 4 राज्यों को छोड़ करके, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार के 6वीं में भी ये फ्रेंड्स इसमें एसटी के बारे में बताया गया है, सिर्फ एसटी के प्रशासन के प्रावधान के बारे में 4 राज्यों को छोड़ करके। और 7वीं सूची में जो है फ्रेंड्स ये बताया गया केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। और 8वीं अनुसूची
सूची में जो है फ्रेंड्स भाषाओं के बारे में बताया गया। जब संविधान बना था तब उस समय 14 भाषा थी फ्रेंड्स, और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं, ये भी आप याद रखेंगे। जबकि अगर 8वें की बात करें, 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं में फ्रेंड्स बताएंगे, 9वीं अनुसूची में भूमि एवं सुधार, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में है। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं में बताएंगे ये जो है दल बदल कानून के बारे में है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में है। 12वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स आपकी नगर पंचायत और उसकी शक्तियों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जुलाई 2022 में फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। बताना है फ्रेंड्स आपको। सिनी सेठी ने जीता है, रूबल शेखावत ने, सुनीता चौहान ने, दिशा पाटिल ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सिनी सेठी। सिनी सेठी ने फ्रेंड्स जो है 2022 में फेमना मिस इंडिया का खिताब जीता है। और आप हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, क्या बताया था कि ये कुछ मिस खिताब बताए थे, तो आप हमको बताएं मिस इंडिया यूएसए 2022 का जो है खिताब किसने जीता, ये कमेंट करके आप हमको बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे मिस खिताब बताए थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है, और फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड का सिनी सेठी ने जीता है। मिस दिवा यूनिवर्स का देविता राय ने जीता है। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का पल्लवी सिंह ने जीता है, और मिस अर्थ इंडिया वंशिका परमार ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमको कमेंट करके बताना जो मैंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। एसबीआई को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है फ्रेंड्स। एसबीआई और आरबीआई दोनों को कहा जाता है, यूबीआई को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है एसबीआई की, किसकी, एसबीआई की, और फ्रेंड्स यहाँ पर बात है आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई की। तो फ्रेंड्स बैंकों का बैंक कहते हैं फ्रेंड्स आरबीआई को। किसको कहते हैं, आरबीआई को। देखिए यहाँ पर बात एक एक कर लें। अगर मैं आरबीआई के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल और जो है 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए इसका जो है, इसके अध्यक्ष कौन है इस समय, गवर्नर, तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के, तो बताएंगे ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए आरबीआई के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो आप बताएंगे सर ओसबॉर्न। क्या बताएंगे, सर ओसबॉर्न है आरबीआई के पहले अंग्रेज गवर्नर। और पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर में आप क्या बताएंगे, सीडी देशमुख। क्या बताएंगे, सीडी देशमुख जो हैं ये भारतीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। और आरबीआई के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई के 29 हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आरबीआई का पूछा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बताएंगे 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लें हम किसकी फ्रेंड्स, यहाँ पर बात है एसबीआई की। तो एसबीआई के बारे में जान लें। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सभी अर्थात आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है, और इसकी जो है शाखा एसबीआई के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए एसबीआई के बारे में जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक की। इसका पूर्व नाम क्या था, तो फ्रेंड्स इसका पहले नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या हुआ करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में, और ये जो है पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। इसकी स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, बताएंगे 1 जुलाई 1955 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका भी मुख्यालय है। इसके समय चेयरमैन कौन है, तो इस समय जो चेयरमैन की अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स कौन है, तो बताएंगे दिनेश कुमार खारा। कौन है, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है। एमडी पूछे कौन है, तो आलोक कुमार चौधरी। कौन है, आलोक कुमार चौधरी। और अगर फ्रेंड्स से पूछे विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आप पूरी इसके बारे में डिटेल जो कुछ जानते हो आप कमेंट करके बताओ। और अगर बात करें ऐसे ही एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय फिलीपींस देश के मनीला में है, जहां अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, मात्सुगो असाकावा इसके कौन है, तो हेड है मतलब। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो आपको बताना है 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1939 में। कब दिया था? 1939 में। देखिए अगर हम बात कर लें सुभाष चंद्र बोस जी की फ्रेंड्स, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में फ्रेंड्स, तो इनसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इनको पहला क्वेश्चन देखिए, इनका पहले सबसे पहले तो इनका जन्म जानिए। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी में, 23 जनवरी और 1897 में, 1897 में कहाँ हुआ था? तो बताएंगे उड़ीसा के कटक में हुआ था, जहाँ पर राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है। यहाँ पर 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा इनका जन्म। तो आपसे पूछे पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 23 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो होगी जन्म के बारे में बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे जान लीजिए। जैसे इनके कुछ इन्होंने कथन दिए थे। तो कथन कौन कौन से दिए थे? एक तो इन्होंने कथन दिया था दिल्ली चलो, कौन सा? दिल्ली चलो। दूसरा इन्होंने कथन दिया था जय हिंद। क्या कहा था? जय हिंद। पूछा किसने? कहा सुभाष चंद्र बोस जी ने। और एक कहा था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो बताएंगे एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस जी के यानी कि इनके गुरु का नाम पूछे कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, इनको चित्तरंजन दास को एक उपाधि मिली है देश बंधु की। कौन सी? देश बंधु की उपाधि मिली है। और चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अर्थात स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसकी? स्वराज की। कब? 1923 में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को अगर अभी लेखपाल के पेपर में पूछा था कि देश नायक किसने कहा, तो आप क्या बताएंगे? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस ने देखो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? 1938 में। कहाँ की? तो बताएंगे 1938 में इन्होंने फ्रेंड से पहले एक चीज़ याद रखना, 1938 में इन्होंने सबसे पहले अगर बात करें तो नेशनल यानी प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। प्लानिंग कमेटी की स्थापना। ठीक है, फिर 1938 में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन यानी हरिपुरा जो गुजरात में है, हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की स्थापना की। और 1939 में कब? 1939 में। ठीक है, 1939 में इन्होंने क्या किया? तो फ्रेंड्स इन्होंने त्रिपुरी यानी ये कहाँ पड़ता है? जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में उसके अधिवेशन की अध्यक्षता की। और 1939 में ही फ्रेंड्स इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और बात करें 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फ्रेंड्स 1940 में। कब? 1940 में फ्रेंड्स जब ये सिंगापुर में थे, तो सिंगापुर में पहली बार इन्होंने यानी कि गांधी जी को फ्रेंड्स राष्ट्रपिता कह के पुकारा था सिंगापुर से। ठीक है, राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। ये बात याद रखना। और देखिए यहाँ पर अगर इनसे कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये अगर पूछा जाए कि 1942 में रास बिहारी बोस ने, किसने? रास बिहारी बोस ने अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ की थी? तो बताएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की। किसकी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने, जापान के टोक्यो में। लेकिन जिसका नेतृत्व 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। और इनको नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। और देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनके गुरु का क्या नाम था? चित्तरंजन दास। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और अगर बात किया, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। हाँ, एक चीज़ और जान लें कि 1943 ईस्वी में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। और इनकी कुछ पुस्तकें भी जान लीजिए। देखिए इनका सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा पूछे, आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो बताएंगे तरुण के स्वप्न। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। और अगर पूछा जाए कि इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं, तो देखिए द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, दूसरी इनकी पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर। क्या नाम है? स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, टाइगर, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए बात कर लिए जाए। सुभाष चंद्र बोस हो गए।
जवाहरलाल नेहरू के अगर बारे में बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से कथन दिए थे, तो इन्होंने कहा था आराम हराम है। क्या कहा था? आराम हराम है। ठीक है, कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। या पूछा जाए पूर्ण स्वराज की मांग किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। या पूछा जाए हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसने दिया? तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए, चलिए यहाँ पर है तो अभी हम सब चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या गया? 1939 में कांग्रेस जो है इन्होंने छोड़ दी थी। कांग्रेस की जबकि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। बाकी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन जब आपका कब हुआ था? तो बताएंगे 9 कब हुआ था? तो बताएंगे यानी कि 9 अगस्त 1942 को, तब ये नारा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने एक नारा और भी दिया है करो या मरो, और इन्होंने कहा था भारत छोड़ो, और एक गांधी जी ने ये भी नारा दिया है हे राम का। ठीक है, हे राम। दूसरे इन्होंने गांधी जी ने एक कथन और भी दिया था, कर्म ही पूजा है। क्या कहा है? कर्म ही पूजा है। तो ये किसके कथन है? महात्मा गांधी जी के। ठीक है, और अब बात करें महात्मा जी के बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ, तो आप वीडियो देख लीजिए प्रीवियस, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको वॉच करें। और यहाँ पर लिखा है वो बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 जो मुस्लिम लीग समझौता हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। किस भाषा में दिया था? तो मराठी में दिया था। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। और बाकी इनके बारे में भी मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है समय की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है समय की एसआई इकाई क्या है। मिली सेकेंड है, घंटा है, मिनट है या सेकंड है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सेकंड। सेकंड जो होता है समय की एसआई यूनिट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए कुछ यूनिट देख लेते हैं आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है समय की, तो समय का तो मैंने बता दिया, इसका सेकंड है। तो फिर आइए कुछ ऐसी और इम्पोर्टेंट यानी कि जान लेते हैं इकाई और मात्रा। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कि बताइए तापमान, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो बताएंगे केल्विन। क्या होती है? केल्विन। और ऐसी ही अगर बात किया जाए आपसे कि श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे पॉइज। क्या बताएंगे? पॉइज। और अगर आपसे पूछा जाए विद्युत चालकता, क्या पूछा जाए? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो बताएंगे मेहो। क्या बताएंगे? मेहो। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स देखिए, और अगर आपसे पूछा जाए आवेश जो है क्या सॉरी अगर पूछा जाए कोण का मात्रक क्या होता है? तो कोण का बताएंगे रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो बताएंगे एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो इन सभी को बहुत ध्यान से अच्छी तरह से देखना। देखिए, और अगर बात कर लें ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पिछली बार भी पेड़ के एग्जाम में बने थे मात्रक से, तो मात्रक से जरूर आएगा एक आधी क्वेश्चन। देखिए दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। और अगर बात कर ले कार और ऊर्जा का क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है यानी कि बताएंगे जूल। क्या होता है? जूल। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, या जूल प्रति सेकेंड वाट होता है, या फिर बताएंगे जूल प्रति सेकेंड। क्या बताएंगे? जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध, तो पिछली बार यही पूछा था प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़रूर आएगा एक आधी क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और अगर आपसे पूछा जाए प्रेरक का मात्रक क्या होता है? इसका प्रेरक का मात्रक तो बताएंगे हेनरी। क्या बताएंगे? हेनरी। और अगर आपसे पूछा जाए बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और अगर सीजीएस पूछ लिया जाए, सीजीएस मात्रक बल का सीजीएस, तो बताएंगे डाइन। क्या होता है? डाइन होता है सीजीएस मात्रक। बल का मात्रक ऐसा ही होता है न्यूटन। और अगर आपसे पूछा जाए कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक पूछा जाए, आवृत्ति का मात्रक, तो बताएंगे आवृत्ति का होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। और पूछा जाए तरंग दैर्घ्य का मात्रक, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक बताएंगे एंगस्ट्रॉम। क्या बताएंगे? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और अगर पूछा जाए विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो बताएंगे वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, क्या बताएंगे? वोल्ट। याद रखना। और फ्रेंड्स अगर पूछे ज्योति तीव्रता, देखिए 2-3 और देख लीजिए। जैसे पूछ ले ज्योति तीव्रता
ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है फ्रेंड्स कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और अगर आपसे पूछ ले फ्रेंड्स ज्योति फ्लक्स का मात्रक बताओ, ज्योति फ्लक्स का, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो बताएंगे ल्यूमेन। क्या बताएंगे? ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। और अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स का बताएं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये सारे मात्रक हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। समय का मात्रक सेकंड होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। लेंस की अगर पूछे क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। तो आप अगर साइंस की वीडियो देखना चाहें तो इसमें हमारे पड़े हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहीं से आपको जो है वीडियो बड़ा होगा, लेकिन ये मान लीजिए कि ये मैराथन क्लास है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो आपको बताना है तांबा टिन की है, तांबा जस्ता की है, तांबा लोहा की है, लोहा और निकल की है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है तांबा और टिन। तांबा और टिन का जो मिश्रण होता है फ्रेंड्स कांसा। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा टिन, यानी टिन को आप क्या कहते हैं? टिन को आप कहते हैं फ्रेंड्स रांगा। क्या कहते हैं? रांगा। तो ये जो है तांबा और रांगा यानी टिन का मिश्रण होता है। जबकि आइए कुछ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें पीतल, आपसे पूछा जाए पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल मिश्रण जो होता है फ्रेंड्स वह होता है तांबा प्लस जस्ता, यानी कॉपर, तांबा प्लस जस्ते का मिश्रण होता है, जिंक का। जबकि अगर बात कर लें तांबा किसका मिश्रण होता है? तो तांबा मिश्रण होता है आपका पीतल और प्लस कांसे का। किसका? कांसे का। और जब कांसे की बात कर लें, कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कांसा मिश्रण होता है यानी कि तांबा प्लस टिन का। ठीक है, तांबा प्लस टिन का होता है। अगर पूछा जाए सोल्डर किसका मिश्रण होता है? क्या पूछा जाए? सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सोल्डर मिश्रण किसका होता है? तो बताएंगे सीसा प्लस टिन का। किसका? सीसा प्लस टिन का मिश्रण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए गन मेटल किसका मिश्रण होता है? गन मेटल, तो गन मेटल मिश्रण होता है फ्रेंड्स तांबा, टिन और जस्ता का। जर्मन सिल्वर पूछा जाए तो तांबा, निकल और जस्ते का। स्टेनलेस स्टील पूछे क्रोमियम प्लस निकल का। रोल्ड गोल्ड पूछे तो तांबा प्लस एल्युमिनियम का। और चुंबक का पूछे तो एल्युमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट का। ठीक है, और तांबे का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने जो है किया था अर्थात। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। सोने के जो अर्थात आभूषण बनाए जाते हैं उसमें तांबे का ही क्या किया जाता है? तांबा मिक्स किया जाता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। बाकी साइंस की वीडियो देख लीजिए। तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि आप हमको बताएं कि जस्ता से कमी से जो है अर्थात कौन सा रोग होता है? आप हमें बताएं कि जो जस्ता होता है, तो धान में एक रोग होता है जस्ता की कमी से, वो कौन सा रोग होता है? कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्या लिखा है आइए देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, देखते हैं यहाँ पर। मैं इसलिए चेक कर लेता हूँ कि कहीं एक बार मैंने वीडियो बनाया और पता चला स्टॉप हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो पूरी मेहनत बेकार गई। तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। कह रहा है घटनाक्रम को क्रम से लगाना है। कह रहा बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड कब हुए थे? तो देखिए अगर बात कर लें कि करके देखिए, अगर बंगाल विभाजन की बात करें तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? बंगाल विभाजन आपका हुआ था फ्रेंड्स 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। और अगर बात करें चंपारण कब हुआ, तो चंपारण आंदोलन जो है 1917 में, गांधी जी का पहला जो है आंदोलन था 1917 में। हाँ तो फ्रेंड्स ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। तो इसका अगर हमें लगाएंगे कैसे काल विभाजन लगाएंगे, तो देखिए मैंने बताया बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। ठीक है, और आप बताएं खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ। अब आप बताएंगे कौन सा पहले आया है सबसे पहले। तो देखिए अगर सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे पहले हुआ बंगाल विभाजन, तो पहले 1 नंबर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ तो बताएंगे। फिर इसके बाद हुआ यानी कि चंपारण, तो चंपारण का क्रम कौन सा है? यानी कि तीसरा, तो फिर तीसरा आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ तो फिर हुआ खेड़ा, तो फिर आपका इसके बाद 2 आ गया। और फिर हुआ आपका जलियांवाला बाग यानी कि ये हो गया चौथा। तो आपका क्या बनेगा? 1 3 2 यानी कि चौथा। 1 3 2 चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख लेना, मैंने आपका सब बता दिया है कब क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की मुख्यालय इसका कहाँ है? तो बताना है नैरोबी कन्या में है, मनीला फिलीपींस में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, या लियोन जो है फ्रांस में है। तो इसका जो है आपको कमेंट करके बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, ये आप बताइएगा। जबकि देखिए यहाँ पर अगर बात कर लें किसकी, नैरोबी की राजधानी केन्या, ठीक है, नैरोबी की राजधानी केन्या में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? नैरोबी की राजधानी केन्या में है, ठीक है। और अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर मनीला फिलीपींस है, तो यहाँ पर जो है ADB का मुख्यालय है। किसका? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुको असाकावा, ठीक है। और इसमें जो है इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है, यहीं पे ADB का मुख्यालय है। जबकि अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स, यहाँ पर लियोन दिया गया है। क्या दिया गया? लियोन फ्रांस में का एक शहर है, और यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। किसका? इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में, ठीक है। और आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO में 164 देश हैं सदस्य। इसकी स्थापना कब हुई थी WTO की? आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसके जो अगर पूछा जाए महासचिव कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। WTO के अगर पूछा महासचिव कौन है? नकोजी ओकोंजो इवेला है, ठीक है। इसका WTO का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम हुआ करता था गैट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गैट, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई आप बताएं? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।